Dear all, welcome to the channel. This is paper of mathematics model paper for grade 9 AKUEB board. First questions are from sets. Given that A equal to 1, 2 and B equal to 1, 2, 3 we have to consider as one element. Then A intersection B will be A has the element 1 and 2 and B has the element 1 and 2 3 as a one element. So only we are getting one entry as common, जैसे 1 दोनों में मौजूद है. So A intersection B में यही common elements हम लिखते हैं. So A is the right option. And coming towards second MCQ, there are 10 balls in a bag. The balls are numbered as 1 to 10. ठीक है. Aman wants to separate the balls in a 3 set of even, odd and prime as shown. Diagram. even 1 से 10 तक even में 2 4 6 8 and 10 आएंगे और 2 एज अ प्राइम भी है और even भी है, तो वो कॉमन एलिमेंट्स में आएगा E और P में. और O ओड भी हो और प्राइम भी हो, तो देखिए कि फर्स्ट ओड भी हो प्राइम भी हो, उसमें 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है एंड देन 3 5 एंड 7. अब ओड जो x में जो एलिमेंट्स होंगे, द शेडेड रीजन रिप्रेजेंटेड बाय x विल कंटेन ऐसे एलिमेंट जो आपके पास ओड हो और प्राइम ना हो. सो 1 है एंड देन आप के पास जो है 1 से 10 तक 9 है. सो डी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर 2. The domain of binary relation between P and set Q is given in the diagram. A, B, C, D जो P के जो एलिमेंट्स है वो मैप हो रहे Q के एलिमेंट्स आपके पास रेंज कहलाते हैं, जबकि P के एलिमेंट्स डोमेन कहलाते हैं. सो A, B, C, D. A इज़ द राइट ऑप्शन. 3 का भी A है. If A and B, then which are the following as into function from A to B? इसमें यही था कि into function में at least one element of B should not be image of element of set A. So there are two elements in set B, 10 and 20. So at least अगर एक एलिमेंट्स ने रहना है तो वो कौन सा आपके पास हो सकता है. देखिए 1 एंड 2 ए ऑप्शन इसलिए नहीं कि ए के सारे एलिमेंट्स मैप होने चाहिए. सो सेकंड में भी हम देख रहे हैं बी में 4 मैप नहीं हुआ है, जबकि सी में देखिए 1 2 3 4 मैप हो गए सारे 10 के साथ, लेकिन 20 रह रहा है. सो दैट्स वाई इट्स इनटू फंक्शन. एंड ए और बी है देन वन ऑफ द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी. हमने यही कहा था कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए शुड मैप विथ एलिमेंट्स ऑफ बी. तो बी के कोई एलिमेंट बच भी सकते हैं, नहीं भी बच सकते, 1 1 हो सकता है. सो इसमें वो ये कह रहा है कि देन वन ऑफ द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी. सो देखिए कि इसमें आपके पास जो है सी में ए 1 के साथ हुआ है, ई 2 के साथ, और फिर ए रिपीट हुआ है. एक एलिमेंट एट ए टाइम 2 के साथ मैप ना हो एक एलिमेंट. सो सी और डी तो हो ही नहीं सकते, डोमेन रिपीट नहीं हो सकता, एक तो फंक्शन का ये है. सो ए ऑप्शन इसलिए नहीं है कि सारे एलिमेंट्स मैप नहीं हो गए. सो बी इज़ द राइट ऑप्शन. और द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वाई प्लस ए इक्वल टू 0, यहाँ से अगर हम वाई फाइंड आउट करेंगे तो ए राइट साइड पे जाएगा माइनस ए, फिर ए वाई से जो ए है वो डिवाइड में जाके आपके पास वाई की जो वैल्यू है वो -1. वाई इक्वल टू -1 इज सच अ line which is horizontal line and it is below origin. horizontal line below origin है और at 1 units. so A is the right option. इसका भी ऑप्शन राइट 6 का A है.
अच्छा। और यहाँ पे देखें कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के एक्सपेंशन से अगर हम इससे 7 MCQ को ओपन करके इसको ये जो ऊपर न्यूमिनेटर को ओपन करके हम कैंसिल आउट करें तो हमारे पास न्यूमिनेटर में क्या रहेगा, ए स्क्वायर प्लस 2a रहेगा, बिकॉज a4 कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर होल स्क्वायर, जबकि 4a स्क्वायर है तो उसको मैं लिख सकता हूँ 2a होल स्क्वायर। फिर उस फार्मूले से एक्सपेंड करके ए स्क्वायर माइनस 2a के साथ एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो न्यूमिनेटर में जो रहेगा ए स्क्वायर प्लस 2a। इसी तरह हमारे पास जो 8 है, देखिए फार्मूले का एक्सपेंशन है, आप 2 दफ़े इसको लिख के मल्टीप्लाई करके लाइक टर्म्स ऐड कर सकते हैं। बट हमारे पास इस तरह का एक फार्मूला था ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, जो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। अब उस b की जगह में आपके पास क्या है, 2b है, तो उसका स्क्वायर नहीं होना है। सो ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आगे फिर देखें कि 2ab होता था, अब 2b की जगह में 2 है तो 2b है, तो फिर आपके पास 4ab होगा, एंड आगे फिर 2bc, और फिर 2b आगे फिर वो 2bc होता था, तो यहाँ पे b 2b है तो फिर 4bc और लास्ट में 2ca होता था। सो राइट ऑप्शन इसमें सी है 8 का। और इसमें 9 MCQ में ए क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूले को अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो वो क्या होता था, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जो कि फार्मूला शीट में भी गिवन है। तो 27 आप लिख सकते हैं कि 3v होल क्यूब, v क्यूब है तो 3v होल क्यूब। सो v माइनस 3v, उसी फार्मूले में u को अगर आप a लेते b को 3v लेते हैं तो देखें तो u माइनस 3v हो जाएगा, बाद में u स्क्वायर ने होना है और फिर a भी होता था, तो फिर उसकी जगह में क्या होगा, -3uv प्लस आगे b स्क्वायर होता था, तो b की जगह में हमने कहा कि 3v है, तो 3v का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो 9v स्क्वायर होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है इसमें uv, हाँ, और ठीक है, इसका राइट ऑप्शन डी है, डी इज़ द राइट ऑप्शन 9 का। और इसको आप फैक्टराइज करके देख सकते हैं कि दो में आप कॉमन ले ले, 5a कॉमन ले ले, फर्स्ट में 5a कॉमन लेंगे तो इसमें क्या रहेगा कि 5x प्लस 5, अच्छा इसमें 5x कॉमन लेंगे तो यहाँ से 5x प्लस a रहेगा, 5x प्लस a, और बाद में 10 और 2 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो फिर आप यहाँ पे दोबारा से 5x प्लस और a होगा 5x प्लस a। सो जो रिपीटेड टर्म है उसको एक दफ़ा लिखते हैं, और फिर 5x प्लस a 5x प्लस 2, 10 का राइट ऑप्शन a है। सो आज के लिए ये 10 MCQs हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट वाला आप कर सकते हैं, आप इसमें देखें कि 11 में होल क्यूब वाले फार्मूले में क्लोज होगा, क्योंकि 2p क्यूब को आप 2p होल क्यूब लिख सकते हैं। इसी तरह क्यूब है तो आगे 2p प्लस क्यू होल क्यूब, इसका एक्सपेंशन है, आप उसी फार्मूले से a प्लस बी होल क्यूब से आप देख सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, इसमें हम अभी 11 से आगे जो MCQs है उनको डिस्कस कर रहे हैं। अगर 11th MCQ में अगर हम जाए तो ये तो a प्लस बी होल क्यूब जो फार्मूला है उससे अगर एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास यही स्टेटमेंट आ जाएगा, a 8p क्यूब प्लस 12p स्क्वायर क्यूब, बिकॉज आप 2p प्लस क्यू को होल क्यूब को अगर आप ओपन करें यहाँ से वही आपके पास आ जाता है। जस्ट यू हैव टू राइट इन प्लेस ऑफ a 2p और b की जगह में आप क्यू रख के उसको एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास आ जाता है। सो 11 का राइट ऑप्शन b है।
इसी तरह 12 में अगर एक्स स्क्वेयर प्लस के एक्स माइनस वन इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन, अगर इस स्टेटमेंट में अगर वन पुट करके रिमाइंडर इक्वल टू टू रखे तो हमारे पास के जो आता है टू आता है। सो 12 का राइट ऑप्शन ए है, बिकॉज एक लीनियर फैक्टर को दूसरे पॉलिनोमियल को उससे डिवाइड करने के बजाय उस लीनियर फैक्टर के साथ जो कांस्टेंट है उसको डायरेक्ट पॉलिनोमियल के अंदर पुट करने से रिमाइंडर आ जाता है। यही रिमाइंडर थ्योरम था। 12 का राइट ऑप्शन ए है। अच्छा, 13 को डिस्कस करते हैं, जिसमें a प्लस बी होल क्यूब से आपने इसको एक्सपेंड करना है। a की जगह में t रखना है जबकि b की जगह में 2 रखना है। सो वो यही होता था कि a क्यूब प्लस 3 a स्क्वेयर b प्लस 3ab 3ab स्क्वेयर प्लस b क्यूब होता था। तो इसमें राइट ऑप्शन आपके पास a है 13 का। आप देखिए कि इसमें फर्स्ट टर्म का क्यूब होता है टी क्यूब, उसके बाद 3a स्क्वेयर भी होता था। a की जगह में t है तो t स्क्वेयर होगा, फिर 2 के साथ फार्मूले वाला 3 मल्टीप्लाई होकर 6t स्क्वेयर। आगे फिर आपके पास यही होता था कि a स्क्वेयर होता था, 2 का स्क्वेयर 4, फिर वो 3 के साथ मल्टीप्लाई होके 12 होगा। सो उसके बाद 12t प्लस 8, राइट ऑप्शन ए है। 14 की अगर हम बात करें, यहाँ पे पहले एलसीएम ले लें, 1 माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स। सो x माइनस 1 न्यूमिनेटर में आएगा और डिनोमिनेटर में x। उसी तरह डिवाइड बाई 1 अपॉन x है तो x कैंसिल आउट होके, नहीं तो डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में ले जाके रेसिप्रोकल लेके x के साथ कैंसिल आउट करेंगे तो x माइनस 1 आएगा। 14 का राइट ऑप्शन बी है। 45x स्क्वेयर इज़ द लीस्ट कॉमन एलसीएम ऑफ, देखिए कि 3 और 15 का एलसीएम तो आपके पास 15 है। अगेन बी भी राइट ऑप्शन नहीं है, और फिर सी भी आपके पास नहीं है, बिकॉज 9 और 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से 45 तो आएगा, लेकिन 45x क्यूब आएगा। तो 45x क्यूब तो नहीं हो सकता है, बिकॉज there is 45x square, so just we have to multiply 5x with 9x, we will get the least common multiple LCM of D. so 15 का राइट ऑप्शन D है। इसी तरह 16 में भी अलजेब्रिक का में LCM 6 है। 3 को 2 के न्यूमिनेटर में b प्लस c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3b प्लस 3c। इसी तरह 2 को अगर आप 2b प्लस 2c के साथ मल्टीप्लाई करके उनको अगर आप माइनस करेंगे तो b प्लस c न्यूमिनेटर में रहेगा। सो 16 का राइट ऑप्शन c है। इसी तरह 17 में विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज़ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में यही होता था कि आपके पास जो न्यूमिनेटर में जो डिग्री है वो लेस होता था एज़ कम्पेयर टू डिनोमिनेटर डिग्री। तो यहाँ पे फर्स्ट में आपके पास देखिए कि इम्प्रॉपर है, बिकॉज न्यूमिनेटर में हाईएस्ट पावर 4 आ सकता है, उसको एक्सपेंड करेंगे तो डिनोमिनेटर में क्यूब आ सकता है। सो वो इम्प्रॉपर है। इसी तरह बराबर भी हो तो हम उसको इम्प्रॉपर कंसीडर करते हैं। बी भी इम्प्रॉपर है, बिकॉज ऊपर उसमें क्यूब है, नीचे भी क्यूब आ सकता है मैक्सिमम। और सी में हम देख रहे हैं कि इसमें भी इम्प्रॉपर है, और डी में ये प्रॉपर है, बिकॉज x माइनस 1 x माइनस 8 को a को अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो x स्क्वेयर आएगा, नीचे भी x स्क्वेयर आएगा, x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम x क्यूब आ सकता है। सो ऊपर x स्क्वेयर नीचे x क्यूब, दैट इज़ अ प्रॉपर। राइट ऑप्शन डी है 17 का। द सोल्यूशन सेट ऑफ x माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और x फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे सोल्यूशन जो है 1 है। आप नहीं तो आप पे डी राइट ऑप्शन में 1 को उधर x के जगह में पुट कर सकते हैं, वहाँ से 0 आएगा। सो राइट ऑप्शन डी है 18 का। अब गिवन दैट माइनस एक्स एब्सोल्यूट ऑफ माइनस एक्स द सोल्यूशन सेट विच माई मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन। इस तरह का कोई सेट नहीं है
जहाँ पे हम एब्सोल्यूट ले ले तो उसका जो आंसर है वो माइनस में है, सो एम्प्टी सेट बी राइट ऑप्शन है। द इनइक्वलिटी विच डिस्क्राइब m इंटू एक्स माइनस वन एम ग्रेटर देन एक्स फाइंड आउट करना है। m वहाँ पे जाके देखिए, इस साइड पे लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड होगा तो वन रहेगा, वन रहेगा तो x के साथ जो माइनस वन है उधर जाके प्लस होगा तो x ग्रेटर देन टू आएगा। राइट ऑप्शन डी है 20 का। If x is negative number then mathematical statement which must be true is x is less than 0। 21 का राइट ऑप्शन सी है। The given figure shows the solution region of inequalities। यहाँ पे देखिए कि y क्या है आपके पास, इक्वल टू 4 और लेस देन 4, और x लेफ्ट साइड पे 3 से ग्रेटर नहीं जा रहे तो लेस जा रहे। राइट ऑप्शन टू इनइक्वलिटीज सेटिस्फाइंग द सॉल्यूशन रीजन आर बी। x लेस देन आर इक्वल टू 3 है इस रीजन में, और y लेस देन आर इक्वल टू 4 है। इसी तरह 23 का देखिए, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे तो 1/4 आएगा। 1/4 आए तो फिर यहाँ से इस साइड पे आपके पास जो रेडिकल है वो ख़त्म हो जाएगा, तो 1/4 ये 1/4 उधर जाके आपके पास उस पे ऐड हो जाएगा तो 2/4 आएगा एलसीएम लेने के बाद। 1/4 प्लस 1/4, 2/4 कैंसिल आउट होके 1/2। राइट ऑप्शन बी है 23 का। यहाँ से आप x निकालें, 5 को उधर ले जाएंगे तो -x -5 लेस होगा, फिर x को प्लस रखने के लिए दोनों साइड से अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज होता है। राइट ऑप्शन बी है 24 का। राइट ऑप्शन बी है। The false statement about the rectangular coordinate system in the plane is that x and y axes are parallel to each other। तो नहीं है, x and y components can be positive and equal भी हो सकते हैं। Order pair of real number can be represented every point in a plane। ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम इज आल्सो नोन एज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट यही है कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होता है, पैरेलल नहीं होते। 25 का राइट ऑप्शन ए है फर्स्ट स्टेटमेंट। गलत स्टेटमेंट को हमने बताना था। इफ़ ए माइनस 3 बी इक्वल टू, ये वेक्टर से है, बी को अगर आप ये रखेंगे तो 3j इक्वल टू 3j रहेगा, तो ए फिर आपके पास किसके इक्वल आएगा, 2i के इक्वल। 2i 26 तक हमने एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं। रेस्ट ऑफ एमसीक्यूज विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।